Very good afternoon, students. Now we comes on sixth lecture of ordinary differential equation, and the next topic is our exact differential equation. In previous lecture we have seen a reducible to linear differential equation. Now the next topic, that is exact differential equation. अब सबसे पहले तो देखेंगे कि इसका फॉर्म कैसा रहता है. How is that form of that linear exact differential equation? That exact differential equation of the form mdx plus ndy equals to 0. अगर ऐसे फॉर्म में आपका इक्वेशंस रहता है, then it what about that m and n, both m and n are the functions of x and y. ऐसे फॉर्म में आपका इक्वेशन आ रहा है m and n both are the functions of x and y, and suppose it satisfy the condition of exactness. अभी exactness की condition क्या है? That means if you take a partial derivative of that m with respect to y and partial derivative of n with respect to x, so that del m by del y equals to del n by del x अगर आ रहा है, that is partial derivative of m with respect to y and partial derivative of n with respect to x, अगर दोनों की जो रिजल्ट है अगर सेम आ रही है, then we say that the equation 1 is exact differential equation. That is called as a condition of exactness. That is called as condition of एग्जैक्टनेस. इसे कहा जाता है कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस. और ये जो आपका इक्वेशन 1 है, दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर ये एग्जैक्टनेस की कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो फिर उसका सॉल्यूशंस क्या रहता है? तो सॉल्यूशन इज इंटीग्रल ऑफ mdx प्लस इंटीग्रल ऑफ टर्म्स ऑफ n विच डू नॉट कंटेन x. मतलब इस सेकंड इंटीग्रेशन में क्या चाहिए? n के टर्म्स जिसमें x नहीं है. सो वी हैव टू टेक दैट टर्म्स ऑफ n which not containing x and integrate with respect to y equals to integration constant c, and that gives the solution of given exact differential equations. So remember that thing. सबसे पहले आपका फॉर्म होना चाहिए exact के लिए mdx plus ndy. Both m and n should be the function of x and y. You have to check the condition of exactness, that is del m by del y is equals to del n by del x or not. If these are equals, then that is the exact differential equation. Solution इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एन. इसको इन शॉर्ट में इसको कहा जाता है एन वाई इंटू डी वाई. इस एन वाई का मीनिंग होगा का एन कंटेनिंग ओनली वाई. उसमें एक्स की टर्म होनी नहीं चाहिए. अगर एक्स की टर्म होंगी तो वी डोंट टेक दैट टर्म इन द इंटीग्रेशन. सो रिमेंबर दैट थिंग, हाउ टू गेट द सोल्यूशन. अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम मैंने लिखा है, दैट इज सॉल्व 2x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0. अब इक्वेशन अगर ध्यान से देखोगे तो ये इसको m कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज एम डी एक्स प्लस इसको n कंसिडर कर सकते हैं एन डी वाई. मतलब वो आ जाएगा आपका एग्जैक्ट के फॉर्म में. तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. सो एज इट इज इक्वेशंस लिख लेते हैं. यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0. यू कैन राइट दैट इक्वेशन इन दिस फॉर्म, दैट इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई. तो ये इक्वेशन हमने लिख लिया है. अब यहाँ पे m लिखते हैं हम, where m is equals to 2x square plus 6xy minus y square, n is equals to 3x square minus 2xy plus y square. Okay, so what is, we have to find del m by del y. Del m by del y is partial derivative of that m with respect to y. अब यहाँ पे हमें m का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू y. अब y के साथ ले रहे हैं तो पहली टर्म कांस्टेंट होगी बिकॉज वी आर टेकिंग द पार्शियल डेरिवेटिव. तो यहाँ पे उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे y का डेरिवेटिव क्या होगा, m का विथ रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा. तो यहाँ पे रहेगा 6x माइनस यहाँ पे y का डेरिवेटिव 2 है, सो दैट इज अ 2y. सो व्हाट वी गेट, दैट इज अ 6x माइनस 2y. सिमिलरली वी फाइंड डेल n बाय डेल x. यहाँ पे हमें n का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x. तो पहले सबसे पहले टर्म का डेरिवेटिव दैट इज x स्क्वायर का 2x इंटू 3 दैट इज 6x माइनस यहाँ पे डेल n बाय डेल x, x का डेरिवेटिव 1,
तो यहाँ पे रहेगा 2y और ये टर्म हो जाएंगी 0 बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये दोनों आ गए, डेल m बाय डेल y भी आ गया और डेल n बाय डेल x। सो अगर ध्यान से देखूंगी इन दोनों की वैल्यू, सपोज इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2 एंड दैट इज योर इक्वल्स टू 3। सो फ्रॉम 2 and 3 हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 2 and 3 व्हाट वी से, दैट इम्प्लाइज डेल m बाय डेल y is equals to del n by del x. Del m by del y is equals to del n by del x, which is the condition of exactness, or we can say that, ठीक है यहाँ पे नहीं भी लिखा तो भी चलता, which is condition of exactness, and therefore what we say, therefore equation 1 is एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन 1 को क्या कहेंगे फिर हम, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन पता है, देयरफॉर सॉल्यूशन क्या होगा, देयरफॉर सॉल्यूशन इज इंटीग्रल ऑफ m dx प्लस इंटीग्रल ऑफ ny dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इंटीग्रल ऑफ m dx प्लस इंटीग्रल ऑफ ny dy इक्वल्स टू c। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज पुट करनी है। Now we put here the values of that integration. Therefore, integral of m is nothing but 2x square plus 6xy minus y square into dx plus integral of ny dy ny मतलब terms of n containing only y। अब अगर ध्यान से देखोगे n में तो यहाँ पे x की टर्म है, यहाँ पे भी x की टर्म है, सिंपली जहाँ पे y है और x नहीं है तो ये एक ही टर्म है, that is a y square। So only we contain एन वाई में टर्म्स कौन से आएंगे आपकी, दैट इज अ वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। सो यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा तो ऑब्वियसली वाई की टर्म क्या रहेंगी, यहाँ पे कांस्टेंट रहने वाली है, तो यहाँ पे 2 एज इट इज एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 6y एज इट इज एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर बाय 2 माइनस यहाँ पे वाई स्क्वेयर एज इट इज रहेगा इंटू dx का इंटीग्रेशन x then plus y cube by 3 equals to इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे ये 3 हो जाएगा। सो यू कैन राइट हियर 2x क्यूब बाय 3 प्लस 3x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एक्स प्लस वाई क्यूब बाय 3 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सो इन दिस वे वी गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दैट given differential. So I have written one problem here, so it solve dy by dx plus y cos x plus sin y plus y upon sin x plus x cos y plus x equals to 0। और ये भी हमें सॉल्व करना है एज अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बट यहाँ पे फॉर्म तो एग्जैक्ट का नहीं है, पर हमें लाना है फॉर्म कौन सा रहता है हमारा, m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0। ऐसे फॉर्म में अगर आपका इक्वेशन आता है तो इट इज एग्जैक्ट। तो यहाँ पे हम पहले तो इक्वेशन लिख लेंगे, तो ये टोटल टर्म हम आर एस को ट्रांसफर कर देते, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज माइनस वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई अपॉन साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस एक्स। एंड नाउ वी क्रॉस, यहाँ ये टर्म यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे और dx इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, सो दैट गिव्स sin x प्लस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स। ऐसे फॉर्म में आ जाएगा ये। सो अब ये टर्म अगर इधर आ जाएंगे तो ये माइनस की प्लस हो जाएंगी, सो इट कैन बी रिटन एज वाई cos x प्लस साइन y प्लस y इंटू डी एक्स प्लस साइन ऑफ x प्लस x इंटू कॉस y प्लस x इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया आपका यम और ये हो गया आपका यन। मतलब ऐसे फॉर्म में इक्वेशंस था
सो वी कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एम डी वाई। वो कैसे कि आपको ध्यान में आ गया होगा, ये टर्म हमने आर एच एस को ट्रांसफर कर दी, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये टर्म इधर गई, ये इधर चली गई, यहाँ पे माइनस था, इधर आ गई टर्म, इट बिकम प्लस। अब यम यहाँ पे हम लेते हैं, यम क्या होगा हमारा, जो dx का कोएफिशिएंट रहता है दैट इज यम, और जो dy का कोएफिशिएंट रहता है दैट इज n। सो m इज इक्वल्स टू y cos x प्लस साइन y प्लस y। n क्या हो जाएगा आपका, n इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x प्लस x इंटू कॉस y प्लस x। ओके, सो अब हम लेंगे डेल m बाय डेल y। सो डेल m बाय डेल y क्या हो जाएगा आपका, विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो cos x कांस्टेंट रहेगा, y का डेरिवेटिव 1, सो cos ऑफ x प्लस साइन y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका, cos y प्लस y का डेरिवेटिव 1। देन डेल n बाय डेल x इक्वल्स टू साइन x का डेरिवेटिव cos ऑफ x प्लस यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 इंटू cos y प्लस x का डेरिवेटिव 1। सो cos x प्लस cos y प्लस 1। अब अगर ध्यान से देखोगे इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। सो व्हाट वी राइट, सो वी राइट फ्रॉम 2 एंड 3, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 2 और 3 दोनों की वैल्यू सेम है, सो दैट इम्प्लाइज डेल m बाय डेल y इज इक्वल्स टू डेल n बाय डेल x। डेल m बाय डेल y इज इक्वल्स टू डेल n बाय डेल x आ रहा है, हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो रहा है। सो हम इसको क्या कह सकते हैं, वी कैन से इट एज अ देयरफॉर इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट E denotes exact, D differential, E equation, that is exact differential equation, और therefore we write the solution, therefore solution is। अब solution क्या होगा, solution हमें फॉर्मूला पता है, that is integral of m dx plus integral of ny dy equals to integration constant c। ऐसे फॉर्म में रहता है हमारा solution। अब ये हम कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट साइड। तो यहाँ पे इंटीग्रल यम की वैल्यू लिख लेते हैं सबसे पहले। यम क्या होगा हमारा, y इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एन वाई मतलब टर्म्स ऑफ y ओनली। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे साइन एक्स है, यहाँ पे x इंटू कॉस वाई है, तो ये x की टर्म है, यहाँ पे y की टर्म है ही नहीं, यहाँ पे भी y की टर्म नहीं है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन वाई अगर आप लेंगे तो एन वाई की टर्म यहाँ पे कोई नहीं है, तो यहाँ पे 0 होगा। अब 0 इंटू समथिंग, तो टोटली टर्म ये क्या होने वाली है, 0 ही होने वाली, उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। सिंपली हमें इंटीग्रेशन निकालना है इस टर्म का। वाई इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल हियर बिकॉज वी वांट ओनली एन वाई। एन वाई का मीनिंग क्या होगा, द टर्म्स कंटेनिंग ओनली वाई, ओनली वाई। यहाँ पे एन में एक्स की टर्म है, यहाँ पे भी एक्स इंटू वाई है, तो सेपरेट वाई की टर्म नहीं, यहाँ पे तो ऑब्वियसली एक्स है। सो ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जो सेपरेट सिंपली y की है। सो यहाँ पे आ गया 0, सिंपली वी हैव टू टेक इंटीग्रेशन ऑफ दैट टर्म। सो y एज इट इज रहेगा cos x का इंटीग्रेशन, sin x का डेरिवेटिव cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस sin y का इंटीग्रेशन cos y का इंटीग्रेशन माइनस sin y रहता है, तो sin y का माइनस ऑफ cos y, सॉरी यहाँ पे तो ये विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो साइन y एज इट इज ही रहने वाला है। dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस y एज इट इज रहेगा, अगेन dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू c। सो इस तरह से हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन। सो इन दिस वे वी गेट द आंसर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड नाउ I will give some problems to solve this, and then we see the reducible to exact differential equation. Here I have written 2 problems for your homework, and you have to solve it one by one. First is a 2y by x dx plus 2 in bracket 2 log x minus y equals to dy equals to 0, and its answer is xy plus y log y plus x cos y equals to c. Second is a dy by dx equals to 1 plus y square plus 3x square upon 1 minus 2xy minus x2. अब ये तो आप लोगों को इजी चला जाएगा, दैट इज m and that is n. So you have to find, what you have to find, you have to find del m by del y. अब जब आप यहाँ पे del m by del y निकालोगे तो that is 2 by x as it is रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ y is a 1,
सेकंड यू व्हेन यू फाइंड डेल एन बाय डेल एक्स, तो डेल एन बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा आपका डेल एन बाय डेल एक्स दैट इज 2 एज इट इज रहेगा यहाँ पे x का n, ये n है n का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log x का डेरिवेटिव 1 बाय x हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो y 0 हो जाएगा, सो ऑब्वियसली व्हाट यू गेट 2 बाय x, तो यहीं पे दिख रहा है दोनों वन एंड दी सेम, सो दैट इज द एग्जैक्ट एंड यू कैन गेट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे निकालना आपको पता है सभी को। और एक सेकंड प्रॉब्लम है, ऑब्वियस है यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेना है, दैट इज 1 माइनस 2xy माइनस एक्स क्यूब इंटू डी वाई इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर वाई इंटू डी एक्स, ऐसे फॉर्म में, सो दैट कैन बी रिटन एज 1 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर वाई इंटू डी एक्स माइनस ऑफ 1 माइनस 2xy माइनस एक्स क्यूब इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0, ऐसे फॉर्म में हम लेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमने ये टर्म एज इट इज रखी इस साइड क्योंकि ये प्लस में थी और ये माइनस की टर्म हमने इधर ट्रांसफर कर दी, सो इट इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम 1 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर वाई इंटू डी एक्स, यहाँ पे ये अगर इसको प्लस कर देंगे तो माइनस साइन हम ब्रैकेट को अप्लाई कर देंगे, ये माइनस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे और ये भी प्लस, सो वी कैन राइट एक्स क्यूब प्लस 2xy दैट इज अ माइनस 1 इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0, ऐसे फॉर्म में आ जाएगा आपका इक्वेशन, दैट इज अ माइनस 1 माइनस माइनस बिकम अ प्लस एंड दैट इज अ माइनस माइनस अगेन अ, यहाँ पे देखो हमने क्या कर दिया, ये माइनस माइनस प्लस होने वाली टर्म पहले ले ली, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे ले ली और माइनस 1 हमने लास्ट में लिख लिया, सो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। अगर यहाँ पे अगर चेक करोगे डेल एम बाय डेल वाई तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा y के साथ, दैट इज अ 2y प्लस यहाँ पे y का डेरिवेटिव 1, सो दैट इज अ 3x स्क्वायर, यहाँ पे अगर लेंगे आप तो डेल एन बाय डेल एक्स, सो डेल एन बाय डेल एक्स दैट इज अ 3x स्क्वायर, यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 दैट इज अ प्लस 2y, सो अगेन यू गेट वन एंड दी सेम वैल्यू, सो ऑब्वियसली यहाँ पे भी कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस सेटिस्फाई हो रही है, सो यू हैव टू गेट द सॉल्यूशन। दोनों का आंसर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, यू हैव टू चेक इट इज करेक्ट और नॉट एंड दैट बोथ प्रॉब्लम्स आर फॉर योर होमवर्क। नाउ वी विल कम्स ऑन द रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है बट वो एग्जैक्ट नहीं है, बट हाउ टू रिड्यूस दैट, देयर आर 4 केसेस टू रिड्यूस द गिवन इक्वेशन इनटू एग्जैक्ट। तो सबसे पहले वाले केस हम यहाँ पे देखेंगे, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 एंड इफ डेल एम बाय डेल वाई इज नॉट इक्वल्स टू डेल एन बाय डेल एक्स, देन वी से दैट द इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट। अगर कंडीशन एग्जैक्टनेस की सेटिस्फाई नहीं होती है तो एग्जैक्ट नहीं रहता है, बट वी कैन रिड्यूस इस if your equations can be expressed in the form of y into f1 of xy dx plus x into f2 of xy dy equals to 0, then in that case integrating factor is equals to 1 upon mx minus ny, and we have to multiply that integrating factor to that equation, suppose that is your equation number 1, इस इक्वेशन 1 को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे सो वी गेट द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे होना चाहिए, 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई, एम की वैल्यू हमारे पास रहती है, एन भी रहता है, एम को एक्स से मल्टीप्लाई करना है और एन को वाई से मल्टीप्लाई करना है, और साइन रहेंगे दोनों के बीच में दैट इज माइनस। और एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं आपका इक्वेशंस, मतलब जो एम रहेगा आपका, सो यू टेक वाई कॉमन फ्रॉम द एम, सो वाई इंटू एफ वन एक्स वाई डी एक्स प्लस यहाँ से एन से एक्स कॉमन निकलेगा एफ टू एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। So इस तरह से you can reduce that equation into exact differential equation. We will see the problems on that time. Here I have written the equation, that is y into xy plus 2x square y square dx plus x into xy minus x square y square dy। अब जो dx का कोएफिशिएंट रहेंगे that is m, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं here m is equals to y into xy plus 2x square y square, so that m is equals to क्या हो जाएगा y square x plus 2x square y cube। सिमिलरली ऐसे ही हम n की वैल्यू ले लेंगे, n is equals to यहाँ से हम x into एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो वो हो जाएंगे हमारे n इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें, n इज इक्वल्स टू मिल जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर।
x square y minus x cube y square. And now we check del m by del y. So del m by del y is equals to क्या हो जाएगा, यहाँ पे y square का डेरिवेटिव 2yx प्लस यहाँ पे y क्यूब का डेरिवेटिव 3y square. So that is 3 into 2, that is 6x square y square. And del n by del x is equals to del n by del x क्या हो जाएगा, that is a 2xy माइनस यहाँ पे 3 del n by del x. So that is a x square का डेरिवेटिव 2xy माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3x square y square. अब अगर ध्यान से देखोगे तो बोथ हैव द डिफरेंट वैल्यू आ रही है. सो ऑब्वियसली हम क्या बोलेंगे कि del m by del y शुड नॉट बी इक्वल्स टू del n by del x नहीं है. अब ये तो एग्जैक्ट नहीं है बट वी हैव टू रिड्यूस इट इन दिस फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट. तो हम यहाँ पे फॉर्म चेक करेंगे. अब थोड़ा सा ध्यान से फॉर्म देखो, दैट इज y इंटू ये जो ब्रैकेट दिख रही है इट इज इन द फॉर्म ऑफ f1 ऑफ xy प्लस इंटू dx प्लस x इंटू ये भी फंक्शन ऑफ f2 ऑफ xy dy. ऐसे फॉर्म में दिख रहा है इक्वल्स टू 0. सो y इंटू f1 ऑफ xy dx प्लस x इंटू f2 ऑफ xy dy इक्वल्स टू 0. ऐसे फॉर्म में है वो. तो अब अगर ये इक्वेशन ऐसे फॉर्म में आ रहा है दैट इज y इंटू f1 ऑफ xy dx प्लस x इंटू f2 ऑफ xy dy है उस फॉर्म में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी गिव इट इक्वेशन नंबर 1. बट इक्वेशन 1 इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में है इक्वेशन 1 इज ऑफ द फॉर्म दैट इज y इंटू f1 ऑफ xy dx प्लस x इंटू f2 ऑफ xy dy इक्वल्स टू 0. ऐसे फॉर्म में है. तो फिर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन mx माइनस ny. ऐसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते हैं. नाउ वी कैन कंटिन्यू दैट स्टेप ऑन दिस साइड. सो आई विल राइट हियर द इंटीग्रेटिंग फैक्टर वैल्यू. दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू यहाँ पे क्या लिखेंगे m की वैल्यू क्या है हमारे पास, m इज इक्वल्स टू दैट इज अ y स्क्वेयर x प्लस 2x स्क्वेयर y क्यूब m इंटू x. सॉरी 1 अपॉन चाहिए हमको. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहता है हमारा 1 अपॉन. सो यहाँ पे 1 अपॉन, सो m की वैल्यू लिखेंगे हम दैट इज y स्क्वेयर x प्लस 2x स्क्वेयर y क्यूब m x. सो x क्या है हमारा m x इंटू x माइनस n y. n क्या है हमारा n इज अ x स्क्वेयर y माइनस x क्यूब y स्क्वेयर इंटू y. सो दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा y स्क्वेयर x स्क्वेयर प्लस 2x क्यूब y क्यूब माइनस x स्क्वेयर y स्क्वेयर माइनस माइनस बिकम अ प्लस x क्यूब y क्यूब. सो अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये कट हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे ये 1 है. सो इट बिकम 1 अपॉन 3x क्यूब y क्यूब. अब इसमें से 3 कांस्टेंट है. अब हमें क्या करना है, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 को. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू इक्वेशन 1 इम्प्लाइज. अब क्या करेंगे हम इससे, अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये 1/3 चला जाएगा 0 की तरफ. तो 0 इंटू दैट 1/3 इट बिकम अ 0. सो सिंपली यहाँ पे हम 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दैट गिव्स 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब. एंड हियर इज अ पहली टर्म हम यहाँ पे लेंगे जो पूरी वाई स्क्वेयर की m की टर्म है दैट इज अ वाई स्क्वेयर एक्स प्लस 2x स्क्वेयर वाई क्यूब इंटू डी एक्स प्लस अगेन यहाँ पे सेकंड टर्म को x क्यूब वाई क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे n की टर्म है हमारे पास x स्क्वेयर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0. तो अब क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब से जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वाई स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा और एक एक्स के साथ. तो यहाँ पे क्या रहेगा रिमेनिंग 1 अपॉन व्हेन यू मल्टीप्लाई टू दैट तो एक एक्स स्क्वेयर रहेगा और एक वाई रहेगा प्लस 2. यहाँ पे एक एक्स इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सिंपली ऐसे फॉर्म में रहेगा दैट इज अ डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एक्स स्क्वेयर के साथ एक, तो यहाँ पे ये होगा 1/x इंटू वाई स्क्वेयर 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वेयर माइनस यहाँ पे एक्स क्यूब कैंसिल 1/y इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0. तो ये हो गया आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन.
अब आप बोलेंगे मैडम ये एग्जैक्ट हो गया, कैसे चेक करेंगे? तो हर एक इसमें चेक करने की जरूरत नहीं, बट फर्स्ट प्रॉब्लम है तो आप लोगों को बता देती हूँ मैं। अब डेल एम बाय डेल वाई आप जब लेंगे तो यहाँ पे डेल एम बाय डेल वाई क्या हो जाएगा, दैट इज 1/x² एज इट इज रहेगा। 1/y का डेरिवेटिव -1/y², तो ये आ जाएगा -1/x² y²। यहाँ पे हम लेंगे डेल एन बाय डेल एक्स। अब जब आप डेल एन बाय डेल एक्स लूंगी यहाँ पे तो 1/y² एज इट इज रहेगा, 1/x का डेरिवेटिव -1/x², सो दैट इज -1/x² y²। तो अब अगर ध्यान से देखोगे ये दोनों भी टर्म्स, सपोज ये ऑलरेडी हमने इक्वेशन 1 दिया था, सो दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2 और 3 अगर ध्यान से देखोगे तो बोथ हैव द सेम वैल्यू, सो दैट इम्प्लाइज डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन बाय डेल एक्स। अब ये जो मैंने कंडीशन यहाँ पे चेक करके दिखाई है इसकी जरूरत भी नहीं है आप लोगों को, फ्रॉम दैट यू कैन डायरेक्टली से दैट विच इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आप डायरेक्टली वहां पे लिखो विच इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एग्जैक्ट हो ही जाता है। सो विच इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो मैंने आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पे करके दिखाया है। अब ये एग्जैक्ट हो गया है, दैट इज योर इक्वेशन नंबर, इसको हम इक्वेशन नंबर ए बोल देंगे। अब ए एग्जैक्ट ए हो गया है, अब निकालेंगे उसका सोल्यूशन। सो यहाँ पे मैंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये आपका इक्वेशन ए हो गया, दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज एम डी। सोल्यूशन क्या रहता है उसका, वी कैन राइट हियर सोल्यूशन इज दैट इज एम डी एक्स प्लस एन वाई डी वाई। अब यह मतलब ये पूरी टर्म हो गई, यहाँ पे लिख ली मैंने, देन प्लस एन वाई मीन्स यहाँ पे सिंपली वाई की एन की वो टर्म लेंगे जिसमें वाई होगा, दैट इज -1/y dy इक्वल्स टू c, सो दैट इज इक्वल्स टू 1/y x², 1/x² that is x raised to the power -2 plus 2/x dx minus 1/y का डेरिवेटिव log y equals to c, so 1/y as it is x raised to the power -2 का इंटीग्रेशन x raised to -2 plus 1 that is x raised to -1 upon -1 plus 2 into 1/x का इंटीग्रेशन log x minus log y equals to c, so x raised to -1 is nothing but 1/x, so यहाँ पे minus n as it is, ये y as it is, so -1 upon xy plus 2 log x minus log y equals to c. So in this way we get the solution of that differential equation which is not exact but we reduce it. So अगले लेक्चर में हम ये टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, अब यहाँ पे करते हैं हम स्टॉप। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।